चीन की सेना चाहे कितने भी दावे कर ले, उसकी ताकत एक कल्पना है, यानी मात्र एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने वाले कुछ और सच आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भुवनेश, आप देख रहे हैं BNF। रक्षा विशेषज्ञ यह दावा करते हैं कि सैनिकों का ब्रेन वॉश दुनिया में केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने सैनिकों के ऊपर दबाव बनाते हैं ताकि वह चीन की सेना को ज्वाइन करें। और हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि किस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने सैनिकों का ब्रेन वॉश करते हैं। आज हम 10 तथ्यों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि चीन अपनी सेना की ताकत का झूठा डंका पूरे विश्व में बजाता है। वह अपने करोड़ों रुपए दुनिया के विभिन्न देशों में मीडिया को देता है ताकि वह चीन की झूठी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा सके। आज हम जानेंगे 10 तथ्य जो यह साबित करते हैं कि इंडियन आर्मी चीन की सेना के मुकाबले बेहतर है। भारतीय सेना की बहादुरी और चीन की सेना की कायरता। यह कहानी 2015 की है जो दक्षिण सूडान की है, जहां चीन के सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए दक्षिण सूडान में गए हुए थे, जहां उन्हें एक शरणार्थी शिविर की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। लेकिन जब विद्रोही गुटों का हमला हुआ, ना तो यह सैनिक नागरिकों की सुरक्षा कर पाए और ना खुद की सुरक्षा कर पाए, बल्कि यह चीनी सैनिक वहां से भाग निकले। इस हमले में चीन के 2 सैनिक कैंप में ही मार गिराए और बचे सैनिक वहां से भाग निकले। अभी इसी घटना में आपको भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य अंतर बताते हैं। जिस समय यह हमला हुआ उसी समय भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहीं थी जिसे रिजर्व में रखा गया था। ये भारत के 7वें कुमायूं रेजिमेंट के जवान थे, जिन्हें इस दंगे को काबू करने के लिए चीनी सेना के बाद बुलाया गया था। इन्होंने हालात को काबू में किया। बाद में दक्षिण सूडान के UN कमांडर ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया और सच्चाई यह है कि चीन की सेना वहां से भाग निकली थी। चीन में 1979 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से चीन के सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ऐसे में मुमकिन है कि वह देश से पहले अपने माता पिता के बारे में सोचेंगे। ये वह इकलौती संतान है जिन्हें इनके माता पिता ने बड़े नाजों से पाला है, तो वाजिब है कि यह अपने देश से पहले अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचेंगे। ये सैनिक शक्ति के आदी नहीं होते हैं। ये सैनिक मुश्किल जीवन जीने के आदी नहीं होते हैं। लिहाजा ये है कि जब ये सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं। इन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी होती है कि ये लड़ने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं। चीन की सेना में ज्यादातर सैनिक मजबूरी के कारण आए हैं। चीन की सेना में 35% से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनिवार्य तौर पर सेना को भर्ती किया है। यानी यहाँ पर भी इजराइल की तरह पॉलिसी को लोगों पर लागू किया जाता है, यानी हर व्यक्ति को 2 साल के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। चीन की सेना युद्ध से आउट ऑफ प्रैक्टिस है। इन्होंने 41 साल पहले वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें वियतनाम के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चीन ने 1979 के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है और ना ही कोई युद्ध जीता है। तो जो सैनिक 1979 के युद्ध में शामिल थे, वाजिब है कि वह सैनिक आज चीनी सेना में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यानी आज के समय में वह सैनिक चीनी सेना में नहीं देखे जा सकते हैं। नतीजा यह है कि यह भारतीय सेना के मुकाबले कहीं पीछे है। परंतु भारतीय सेना 21 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हरा चुकी है और भारतीय सेना ने बहुत से युद्ध जीते हैं। भारतीय सेना को यह अच्छे से पता है कि दुश्मन को दुश्मन के घर में किस तरह मारा जाता है। भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का अनुभव भी है। भारतीय सेना 365 दिन 24 घंटे अपने देश की सेवा के लिए देती है। भारतीय सेना तनाव मुक्त अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर देती है।
ताकि देश सलामत रह सके। यदि देखा जाए तो चीन की सेना पर तनाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत अधिक है, जिसका कारण चीन की सेना भारतीय सेना से बहुत पिछड़ी हुई है। भारत में आए दिन पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर नोकझोंक होती रहती है, तो चीन की अपेक्षा में भारत को युद्धाभ्यास करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। चीन जिन सैनिकों के दम पर भारत से युद्ध छेड़ना चाहता है, वह भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते, चीन की सेना ने खुद माना है। चीन की सेना ने माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध करने के लिए फिट नहीं है। 20% सैनिक का वजन जरूरत से ज्यादा हो गया है, यानी मोटे हो चुके हैं, और चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं, यानी चीन दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका बजाता हो। असल में यह चीन का एक मायाजाल है, क्योंकि चीन हर साल कई देशों के मीडिया को करोड़ों रुपए खर्च करता है। यह मात्र एक भ्रम है जो चीन के द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों के मीडिया को कुछ चंद पैसे देकर किया जाता है। अब आप हमें यह कहेंगे कि आपने तो चीन की सेना की वीडियो देखी है, वह बहुत विशालकाय है। तो हम आपको बता दें कि वह सिर्फ वीडियो गेम की सेना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की सरकार सालाना करोड़ों रुपए अपनी ताकत की झूठी शान को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न देशों के मीडिया को देती है, ताकि चीन की धाक बन सके, चीन का डर दुनिया में बन सके, जो एक चीन का भ्रम है। क्योंकि चीन से ताकतवर दुनिया में बहुत से देश हैं, जिनमें से भारत एक है। जो लोग चीन की सेना में जाने से मना कर देते हैं, उन्हें सजा दी जाती है, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, उन्हें डरा धमका के सेना में भर्ती करवाया जाता है, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाता है। मजबूरन उन्हें सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। रक्षा विशेषज्ञ तो यह दावा करते हैं कि सैनिकों का ब्रेन वॉश दुनिया में केवल चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही किया जाता है। जिस देश के सैनिकों में इतने तनाव हो, इतनी समस्याओं हो, वह देश क्या किसी देश से युद्ध करेगा, क्या किसी देश से जीत पाएगा। इसके विपरीत यदि भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना अपने देश के लिए जान की कुर्बानी देकर देश के लिए शहीद हो जाते हैं। भारत में हर बच्चा अपनी इच्छा से सैनिक बनना चाहता है। इसी देश प्रेम के लिए हमें हमारी भारतीय सेना पर गर्व है। हम आपको अगली वेब सीरीज में यह बताएंगे कि यदि भारत चीन का युद्ध होता है तो कौन कौन देश किसके साथ खड़ा होगा, यानी कौन देश किसका साथ देगा। अगली वेब सीरीज में हम आपको बताएंगे कि यदि भारत चाइना युद्ध होता है तो कौन देश किसके साथ खड़ा होगा, यानी कौन देश किसका साथ देगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें। तो ऐसी शॉकिंग वीडियो देखने के लिए BNF को सब्सक्राइब जरूर करें।